Hi friends, subscribe our Oasis Classes channel and click this bell icon so you will get all new videos notification. Thanks all of you. Okay, welcome back guys. Our channel, that is Oasis Classes. So today we are taking the next topic, that is inertia, your 9th standard 9 number chapter, force, laws and motion. तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में 9 स्टैंडर्ड के और फाइंड कीजिए 9 नंबर का चैप्टर 9 स्टैंडर्ड NCERT textbook, your page book number 118. Okay, so continue with this, the new topic, that is inertia. What is inertia? We are talking about the inertia. इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं about this topic, so you can go through our playlist and find the all previous lectures. Okay, so continue with this inertia. ये तीन लॉ देखने हैं हमें इस लेक्चर्स में अभी। फर्स्ट लॉ इनर्शिया, सेकंड लॉ इज मोमेंटम। वो मोमेंटम के लॉ से हमें फाइंड आउट करना है फोर्स का फॉर्मूला। जैसे कि हमने फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है। व्हाट इज द फोर्स फॉर्मूला? दैट इज F इज इक्वल टू ma। मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला आया कैसे है वो भी हमें पता करना है। F फॉर फोर्स, M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, तो कंटिन्यू विद दिस। हमें पहला लॉ देखना है। टोटल लॉ है तीन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और जनरली ऐसा भी बोला जाता है, first law of motion, that is inertia, second law of motion, that is momentum, and third law that motion, that is every action has equal and opposite reaction. So continue with this. We are just go through the first law, that is inertia, first law of motion. तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलेगी यहाँ पर कि इनर्शिया एक ऐसी चीज होती है, इनर मतलब अंदर से अगर ऑब्जेक्ट की चाहत ही ना हो मूव करने की तो वो मूव नहीं होने का, unless and until we apply the external force। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चीजें मूव नहीं होती है। सो यहाँ पर हमें देखना है कि इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूवमेंट में होता है। कब तक मूवमेंट में होगा? जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके स्टॉप नहीं करेंगे। या फिर ऑब्जेक्ट कंटिन्यू स्टेबल है जब तक हम उसे अप्लाइड फोर्स करके मूवमेंट में नहीं लाएंगे। तो ये बात समझ लीजिए आप कि ऑब्जेक्ट दो स्टेट में होता है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया है आपको कौन से ऑब्जेक्ट में होता है। एक तो रेस्ट होता है ऑब्जेक्ट, या तो फिर मोशन में होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर रेस्ट में होगा तो हमें तब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है कि वो मूवमेंट में आ जाए, या अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे क्या वो रेस्ट में आ जाए। मतलब यहाँ पर तीन इनर्शिया के टाइप देखेंगे हमें। यहाँ पर दो देखे हमने, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। डायरेक्शन मतलब हम जब फोर व्हीलर में बैठते हैं, जब स्पीड में फोर व्हीलर होती है, जब अगर हमने राइट टर्न मारा तो हमें फील हुआ कि हम लेफ्ट की तरफ झुक रहे। ठीक है, वाइस वर्सा। अगर हम राइट टर्न मारते हैं तो लेफ्ट की तरफ हम मूव होते हैं, या फिर राइट टर्न जब हम टर्न मारते हैं जब लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, वाइस वर्सा, दोनों ऑपोजिशन की। आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्शन। तो हमें ये भी लेने वाले हैं। तो कंटिन्यू विद दिस, बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और पूरे एंड तक देखिए। सो कंटिन्यू विद दिस, दैट इज इनर्शिया। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी इनर्शिया की। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी मेंटेन इट्स रेस्ट और मोर यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इनर्शिया अंदर से चाहत ना हो। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया तब तक। देखिए आप लिखा टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वर्च्यू ऑफ कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ। वो खुद ही नहीं मूव होगा, खुद नहीं मूव हो रहा है, उसे मूव करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते, आपको करवानी पड़ती है हमारी तरफ से। ठीक है, तो यह बात समझिए। जब तक इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, cannot move by itself, a body remains at rest and can't start moving its own due to rest, inertia of rest। मतलब दो चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। रेस्ट में ऑब्जेक्ट तब तक होगा जब तक हम क्या नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। अंडरस्टूड? मतलब अनलेस एंड अनटिल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट आर नॉट रेडी टू चेंज देयर स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। सो कंटिन्यू विद दिस, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट स्लाइड के लिए, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो अभी हमने कल बात की कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कब तक? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
नहीं करते। अब बात ध्यान दीजिए, मोशन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, ऑलरेडी मोशन में ऑब्जेक्ट है, हम अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके वो स्टॉप होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक स्लाइडिंग है, ठीक है, ये स्लाइड है, यहाँ पर हम बाइसिकल चला रहे हैं या मार्बल हमने डाउन किया है। आपके बुक में देखिए पेज नंबर 118, सर इसाक न्यूटन के पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, ठीक है। हम अभी भी ऐसे समझते हैं कि फोर्स फाइंड बाय द न्यूटन, बट उससे पहले ही लोगों ने बहुत बार ट्राई किया है एक्सप्लेन देने के लिए या फिर डिस्क्रिप्शन बताने के लिए फोर्स क्या होता है, मोशन होता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन हमारी बुक्स में साइंटिस्ट का नाम लिया गया है गैलीलियो। गैलीलियो के पहले भी केपलर थे, लेकिन हमें पता चलेगा कि गैलीलियो ने हमें मोशन के बारे में सबसे पहले बताया और उसको कंट्रीब्यूट और किया और आगे की ओर बढ़ाया सर इसाक न्यूटन ने। सर इसाक न्यूटन आर कैपेबल टू convey to us what is a force, what is the three laws of force. First inertia, second momentum, and third is every action has equal and opposite reaction. तो हम वो भी देखेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट जैसे छोड़ दिया तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट गोइंग टू फॉल डाउन, और वो फॉल डाउन होगा कब तक होगा, जब तक हम बॉल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्टॉप नहीं कर देते, मतलब हम उसे रेस्ट नहीं कर देते। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ऑब्जेक्ट ये मोशन में कंटिन्यू होगा कब तक, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। देखो बाइसिकल चलाइए, बाइसिकल जब स्लोप पे आती है तो बाइसिकल विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड जाती है, लेकिन हम मस्कुलर फोर्स जब अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, तब जाके हमारी वो बाइसिकल रेस्ट मोशन में है, ठीक है, रेस्ट पोजिशन में। मतलब दो लॉ यहाँ पर हमने सीखे हैं, दो टर्मोलॉजी इनर्शिया के हाथ तक अभी तक देखिए, तीन है टोटल, दो देखिए हमने कौन कौन सी, क्या भैया, इनर्शिया रेस्ट देखा, इनर्शिया मोशन सेकंड। बी पार्ट, ए में क्या देखा हमने, दैट इज ए, दैट इज बी, एंड थर्ड देखेंगे हम डायरेक्शन, क्या देखेंगे, डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सी। तो ये पढ़ लेता हूं मैं, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर एक्सीलरेट नॉर रिटार्डेड इट्स ओन, मतलब वो खुद ही स्पीड बढ़ाएंगी नहीं या स्पीड घटाएंगी नहीं, ठीक है। तो बात समझिए आप कि दो टाइप की इनर्शिया अब तक देखिए हमने, रेस्ट और मोशन। मतलब रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसे मोशन में लाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, या फिर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए भी हमें क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एंड फोर्स दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के लिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारे वीडियो यहाँ पर देखने मिलेंगे। ओके, तो कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब देखिए हमने बात की क्या, अ पैसेंजर टेंड्स टू अ फॉरवर्ड, जब पैसेंजर आगे की ओर बढ़ता है, कब बढ़ता है, as the feet touch bus, so lower part of the body come in motion while the upper part of the body stay rest, move inertia rest। मतलब जब फोर व्हीलर चलती है, सडनली चल रही है फोर व्हीलर, तो हम फोर व्हीलर पे खड़े हुए या फिर हम फोर व्हीलर में बैठे हुए हैं, या बस चल रही है, बस में स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, बस में स्टैंडिंग पोजीशन में है, और जब सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो क्या होता है, फोर व्हीलर रुकती है, व्हीकल रुकती है, लेकिन हमारी बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में आ चुकी थी, तो वो स्टॉप होने के लिए क्या लगेगा, इनर्शिया लगेगा, ठीक है। तो जब सडनली जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, वी फील गो फॉरवर्ड एंड व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप। या दूसरा एग्जांपल लीजिए मोशन टू रेस्ट का, अगर फोर व्हीलर खड़ी हुई है और हमने सडनली स्पीड इंक्रीज कर दी तो वी फील बैकवर्ड एंड व्हीकल इज फॉरवर्ड, वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब सडनली जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, स्पीड में गाड़ी है, फॉर एग्जांपल गाड़ी स्पीड में है 25 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड में फोर व्हीलर है, तो अगर सडनली ब्रेक अप्लाई किया और स्पीड ऑफ व्हीकल डिक्रीज होके 15 मीटर पर सेकंड हुई या फिर स्टॉप हो गई, तो हमें फील होगा क्या, बैक, फॉरवर्ड, मतलब गाड़ी मोशन में इसलिए फॉरवर्ड। या दूसरा एग्जांपल लीजिए कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन इज इन रनिंग फॉर्म, और कोई पैसेंजर जंप करता है तो उसे भी उतनी ही वेलोसिटी लेना पड़ेगी और जाके फॉल डाउन हो सकता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टे एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया रेस्ट, हेंस द फील बैकवर्ड जर्क मतलब क्या, झटका लगना, हमेशा जर्क लगता है ना, जर्क लगता है। When we shake the branch of a fruit tree,
ब्रांच कम इन मोशन बट फ्रूट रिमेन एट रेस्ट। मतलब जो झाड़ों पे जब फ्रूट लगे रहते हैं, जब हम उसे सेक करते हैं तो वो फ्रूट मूव होने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो वो अपना रेस्ट पोजीशन बनाए रखेंगे। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं तो सेक होके क्या होगी, गिर जाएंगे। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल है। ठीक है, तो आगे देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118। योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ग्लास दिया हुआ है, ग्लास पे हमने कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इसके ऊपर कॉइन रखा है। सडनली हम क्या करेंगे, स्ट्राइकली फोर्स अप्लाई करेंगे। मे बी दैट cardboard is come out because we applied the external force on the cardboard only। हम कार्डबोर्ड पे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ नहीं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम क्वीन को या कॉइन को फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम खाली किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कार्डबोर्ड पे। तो कार्डबोर्ड निकल जाएगा और कॉइन ड्रॉप आउट होगा, कहाँ पर, ग्लास के अंदर। तो देखिए, द कार्ड कम्स इन द मोशन बट द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट। कॉइन क्या है, रेस्ट पोजीशन में है और कार्डबोर्ड यहाँ से निकल गया है। तो किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। ठीक है, तो समझिए आपका पेज नंबर 118 पे एक्टिविटी दी है, आप वर्ड टू वर्ड एक्टिविटी पढ़ सकते हो। ठीक है, दिस इज इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की चाहत ना होना कि वो स्टेट चेंज करे। स्टेट ये होती है रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। ओके, तो बने रहे हमारे साथ। अगले एग्जांपल के लिए, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए, हमने रेस्ट के एग्जांपल देख लिया। एग्जाम्पल हमने किसके देख लिए अभी तक, रेस्ट के। अभी हमें देखने एग्जाम्पल किसके, मोशन के। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब, अ पर्सन ट्राइंग टू गेट डाउन रनिंग बस फ्रॉम अ फॉरवर्ड। ये हमने एग्जाम्पल लिया अभी ट्रेन का एग्जाम्पल लिया हमने, आई थिंक सो। व्हेन द पर्सन गेट डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस, द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी स्टिल इन मोशन। मतलब जब फोर व्हीलर या व्हीकल आपकी मूविंग फॉर्म में होंगी तो आप भी मूविंग फॉर्म में होंगे, क्योंकि वी आर स्टैंडिंग ऑन दी व्हीकल। व्हीकल के अंदर है, व्हीकल के ऊपर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो दोनों की वेलोसिटी एक ही है। लेकिन हमने क्या किया, सडनली हम जंप कर रहे हैं व्हीकल के बाहर, ट्रेन के बाहर, तो हमें उतनी स्पीड एक्वायर करनी होगी स्टॉप के लिए। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इन मोशन, ड्यू टू दिस इनर्शिया मोशन, द बॉडी टॉपल। ठीक है, फॉरवर्ड इवन दो ही सेट डाउन फुट ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड तो स्टेबल पोजीशन में है, लेकिन व्हीकल क्या थी, रनिंग फॉर्म में थी। तो ये दोनों का बैलेंस करना हमें पढ़ना पड़ता है इनर्शिया ऑफ मोशन। हमें करना पड़ेगा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दो चीजें हमने यहाँ पर क्लियर करा ली आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। योर पेन बुक नंबर दैट इज 119। 118 इज आल्सो कंप्लीटेड एंड 119 आल्सो कंप्लीटेड। बने रहे नेक्स्ट स्लाइड के लिए। अब टॉय थ्रोन अप बाय इनसाइड ए मूविंग बॉडी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसका एग्जांपल दिया था, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन हमने ये एग्जांपल दिया था। तो बात समझिए, जब बच्चा ट्रेन के अंदर है, दैट पर्सन आर इन द ट्रेन, तो वो बॉल अगर खेल रहा है तो उतनी वेलोसिटी उस बॉल को भी है। या फिर टॉय लिया यहाँ पर, टॉय थ्रोन अप बाय इनसाइड ए मूविंग ट्रेन मूव्स अलोंग विद द ट्रेन, द टॉय आल्सो अटेन्स द सेम वेलोसिटी व्हाटएवर द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन। जो भी ट्रेन को वेलोसिटी है वो पर्सन को है, और जो भी वेलोसिटी पर्सन को है वो भी वेलोसिटी किसको है, टॉय को है। तो ध्यान में रहिए, विद द ट्रेन वेन थ्रोन अप, दिस विल अप्लाई ओनली व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये कब अप्लाइड है, जब ट्रेन आपकी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव हो रही है। देखिए, आप एग्जांपल देखिए, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द जर्नी पर्पस, और आपने कप लिया, टी लिया और चाय कप लिया, और आप टी पी रहे हो, और गाड़ी अगर सेक हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, ब्रेक अप्लाइड हो रहा है, तो हो सकता है वो टी गिरे आप पे। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड में हो तो टी नहीं गिर सकती। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और माइट फॉल फॉरवर्ड और बैकवर्ड इफ द स्पीड इज अल्टरेटेड। अल्टरेटेड मतलब क्या, चेंजिंग होना। स्पीड अगर चेंज हो रही है, स्पीड अगर चेंज होती है तो ये फॉलो नहीं करता है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ये फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है। तो बने रहे हमारे साथ। लॉज ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमें देखना है यहाँ पर, ऑन ऑब्जेक्ट दैट इज इन रेस्ट विल स्टे रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट को हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बात समझिए, जब तक हमने ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक वो रेडी नहीं होता है, तब तक वो रेडी नहीं होता है अपनी पोजीशन चेंज कर। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
मतलब इनर्शिया, मैंने आपको पहले बोला है कि इनर्शिया ये क्या है, पहला लॉ है। इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट आते हैं, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। मतलब रेस्ट टू मोशन जाएगा, मोशन टू रेस्ट जाएगा, डायरेक्शन में क्या आएगा, लेफ्ट एंड राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी अनलेस, ये बहुत जरूरी है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन भी हम बोलते हैं। मतलब जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तब तक वो अपनी चीजें मूव नहीं होने देता है। देखिए ना, ये जो बोर्ड है, जब तक हम इसे मूव नहीं करेंगे कि ये बोर्ड ऑटोमेटिकली मूव होगा, जब तक ये मार्कर मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसे मूव करता हूँ तब तक ये मूव नहीं होगा। या फिर आप ध्यान दीजिए, जब विंड आती है, जब हवाएं चलती है, तभी तो लीव्स, जो झाड़ के जो पत्ते होते हैं, जो डालियां होती है, जो टहनियां होती है, वो हलती है। Unless and unless we are not able to move it to them by this own, वो खुद नहीं हलते, हमें उन्हें हलाना पड़ता है। मतलब चीजें होती नहीं, चीजें करवानी पड़ती है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट स्लाइड के लिए, an object continues to whatever happens to doing unless a force acts upon it. It rests continues the state of rest. It the object moving continues to move it without turning, changing the speed. मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में होगा, रेस्ट में तो रेस्ट में होगा, अनलेस एंड अनलेस वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई डाउट होगा कि क्यूरी होंगी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।